दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आजाद इस समय बेहद सक्रिय हैं और इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों के आंखों में वो चुभने लगे हैं। इस समय चंद्रशेखर आजाद को ट्रोल किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद को कई जो सरकारी समर्थक हैं वो गालियां भी दे रहे हैं। दोस्तों यही तो होता है, जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसे लोग गाली भी देते हैं और उसकी टांग भी पकड़ कर पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। यही हो रहा है इस समय चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर आजाद इस समय मान चुके हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करना है। पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड गए थे, उसके बाद ललिता गौतम केस में मेरठ पहुंचे थे और अब चंद्रशेखर आजाद जानते हैं कहां पहुंच गए? चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए मध्य प्रदेश के दतिया में। आज दतिया में चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए एक सैलाब उमड़ पड़ा। दोस्तों पूरा वीडियो के करके मैं आज आपको दिखाने वाला हूं आखिर दतिया में कैसा माहौल है, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के उम्मीदवार इस सीट को आसानी से फतह कर लेंगे। तो सबसे पहले बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको दतिया की दिखा रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद आज जब दतिया पहुंचे तो हजारों की संख्या में समर्थक उन्हें देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उनके स्वागत में रेलवे स्टेशन पहुंच गए, क्योंकि सबको पता था कि चंद्रशेखर आजाद आज अपने प्रत्याशी दतिया से एएसपी उम्मीदवार दामोदर यादव के समर्थन में सभा करने वाले हैं। दोस्तों आपको याद दिला दें, दतिया में उपचुनाव होने जा रहा है। 13 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है। 30 जुलाई को दतिया में वोटिंग होगी और दतिया सीट इस समय काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है, आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं। अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से सैलाब उमड़ा है। यहां आप देखिए चंद्रशेखर के पहुंचने से पहले ही दतिया रैली में भयंकर जन सैलाब उमड़ा था। पूरा दतिया कहा जा रहा है कि नीला हो गया है। दामोदर यादव के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद आज किला चौक पर पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने शानदार भाषण भी दिया है और अपनी पार्टी की नीतियों का बखान भी किया है, अपने संघर्ष की कहानी भी जनता को सुनाया है। लेकिन दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए, ये किला चौक के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और अंदर भी आप देखिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। यहां पर भारी जन सैलाब उमड़ा था चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद का कितना क्रेज है। पूरे देश में इस समय चंद्रशेखर आजाद छाए हुए हैं। क्यों? उसकी एक ही वजह है, सक्रियता सक्रियता सक्रियता। ये बात और है कि वो सत्ताधारी पार्टी के इस समय निशाने पर आ चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी के समर्थक उन्हें गालियां दे रहे हैं और देखिए दोस्तों, गाली उसी को मिलती है जो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसको नहीं मिलती है जो घर में बैठकर सिर्फ राजनीति करता है। तो अब मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का वो भाषण दिखाने जा रहा हूं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। दामोदर यादव के लिए चंद्रशेखर आजाद ने आज जब रैली की, सभा किया, तो न सिर्फ वहां पर जन सैलाब उमड़ा, बल्कि उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। इन लोगों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने क्या अपील की, जरा सुनिए। क्यों जवाब हो? जब मैंने पूछा कि आपका बुलडोजर ये मुसलमानों की मस्जिदों की तरफ, उनकी खानकाह कब्रों की तरफ ये क्यों दौड़ता है, ये गोलियां क्यों चलती है, दलित पिछड़ों पे उनके कत्ल क्यों हो रहे हैं, उनकी हत्या क्यों हो रही है? और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मैंने एनसीआरबी के डेटा के आधार पर पूछा कि ये छोटी छोटी बच्चे का रेप हो रहा है, चोटियां काटी जा रही है, मारपीट हो रही, हत्या हो रही है, तो ये डीएम एसएसपी बैठ के, ये चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बैठ के क्या मक्खी मारने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कोई जवाब सरकार के अधिकारियों के पास नहीं। और मैंने उस दिन उनको कहा था कि याद रखना मेरी बात को, अभी आपका नेताओं से पाला नहीं पड़ा है, अभी तो राजा महाराजाओं से, धन्ना सेठों से, व्यापारियों से पाला पड़ा है। इस दिन एक नीले पटके वाला आएगा, तुमसे ऐसा जवाब मांगेगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि जवाब देना पड़ेगा, कोई छुपा नहीं पाएगा मेरी बात से। और मैंने इस मध्य प्रदेश को करीब से देखा है, इस मध्य प्रदेश में होने वाले जुल्म को देखा है। मेरे आज भी याद है कितना अन्याय बार बार हमने यहां सहा
कितनी घटनाएं हैं यहाँ जिनका मैं जिक्र करूं मेरे जेब में। तो बड़ा सवाल, दतिया आखिर चंद्रशेखर आज़ाद क्यों पहुंचे? दोस्तों, दतिया में इस समय भयंकर घमासान मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। दतिया से एक नेता आते हैं नरोत्तम मिश्रा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। नरोत्तम मिश्रा जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो नामांकन दाखिल करने वाले थे लेकिन उनका नामांकन नहीं हो पाया, रोक दिया गया और किसी दूसरे कैंडिडेट को वहां से मैदान में उतारा जा रहा है। इसी से नाराज होकर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल काट दिया। और खबर तो यहां तक भी है कि दतिया में बीजेपी जिला अध्यक्ष की पूरी जो कार्यकारिणी है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यानी दतिया बीजेपी विहीन हो चुकी है। दतिया में बीजेपी एकदम कमजोर हो चुकी है क्योंकि यहाँ गुटबाजी, बगावत, बवाल शुरू हो चुका है। अंतर्कलह बीजेपी की खुलकर सामने आ चुकी है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद के कैंडिडेट जो कि दामोदर यादव हैं, किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं, बहुत अम्बेडकरवादी हैं, हमेशा बाबा साहब की बात करते हैं, उनके मिशन पर चलने की बात करते हैं। आखिरकार दामोदर यादव को उनकी मेहनत का फल मिल गया। दतिया से वो उम्मीदवार बन चुके हैं, एएसपी के कैंडिडेट हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी में कलह देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है इस बार मुकाबला आमने सामने का होगा। दो पार्टियों में यहाँ मुकाबला है। और आपको याद दिला दें कि दतिया में निर्णायक भूमिका ओबीसी वोटर निभाते हैं, ओबीसी और दलित वोटर्स। और यहाँ प्लस पॉइंट क्या है दामोदर के साथ? दामोदर यादव, इनका पूरा नाम दामोदर यादव है, ओबीसी समाज से आते हैं। शायद इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने इन्हें यहाँ से मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। वहीं इस समय चंद्रशेखर आज़ाद का एक और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरठ के परिजनों से मिलने के बाद यूपी सरकार और पुलिस अफसरों को जमकर लताड़ लगाई। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर फायर हो गए हैं, गुस्से में आग बबूला हो गए हैं, गुस्से में लाल हो गए हैं और कह रहे हैं कि मैं पीड़ित शोषितों की आवाज़ नहीं बनूंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो आखिर कौन लड़ेगा? देखिए दोस्तों वीडियो। थाना अध्यक्ष को रात को एप्लीकेशन दी और उसने कहा मैं सुबह को वो करूंगा क्योंकि दलितों की बेटी है भाई, बहुजन समाज की बेटी है, सुबह को देखूंगा। उस थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई तक क्यों नहीं हुई? बाढ़ आ गई है दलितों पे सरकार में, बाढ़ आ गई दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों, मुसलमानों, बाढ़ आ गई सरकार में। रोज हिंसा हो रही है। कितने घरों में जाएंगे हम लोग? ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, ये जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की है, डीजीपी की है, जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ रही है। न्याय उनको दिलाना चाहिए, तनख्वाह वो ले रहे हैं और हर जिले में जाकर लड़ना हमको पड़ रहा है। ये अन्याय हो रहा है सरकार। आपकी भाषा शैली देखो, आप मानसिक रूप से तैयार थे। गंदी सड़क गंदी कर दी सालों ने और इनके बाप की सड़क नहीं है। ये सड़कें तो जनता के टैक्स से पैसे बनी है, किसी के बाप के पैसे नहीं बनी है। ये जनता के पैसे बनी है और ये जनता, ये जो गरीब जनता के टैक्स से बनी है। उन्होंने ही कहा कि 5 बार इस तरह के प्रदर्शन हुए, उन्होंने कितनों में जाकर थप्पड़बाजी की, कितने लोग कस्टडी में जाकर उन्होंने पीटे और उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों को सार्वजनिक रूप से पीटा। क्या उनको नहीं पता था ये कमजोर वर्ग के लोग, इनकी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इनके मन में शंका है, हम इस शंका को दूर करें। क्या जिलाधिकारी नहीं मिल सकते पीड़ितों से? 20 तारीख से सत्र चलेगा। अगर मैं जीवित रहा पूरे दिन सुबह से सत्र चलेगा। अपनी बात को रखने के बाद चाहे मुझे 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे आंदोलन बैठना पड़े, जब तक इस हमारे बच्चों पे जो अन्याय हुआ और जो निर्दोष लोग जेल भेजे गए उनको नहीं छोड़ा जाएगा, मैं धरने में बैठा रहूंगा। पार्लियामेंट में बाहर अंदर ही बोलूंगा और पार्लियामेंट के बाहर भी, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और मैं भी एक संविधान। तो चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो सक्रियता दिखा रहे हैं, उनके विरोधी खास तौर से चंद्रशेखर आज़ाद से घबरा गए हैं। सत्ताधारी पार्टी के जो समर्थक हैं खास तौर से, वो बौखलाए हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम भी किया जा रहा है, उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद को सुनते हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद के मुरीद बन जाते हैं। उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है एएसपी उम्मीदवार दतिया चुनाव जीत पाएंगे? आपकी नज़र में चंद्रशेखर आज़ाद कैसे नेता हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।